जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सबका बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है, दैट इज ओबेसिटी। वजन कैसे कम करना है। हाँ जी, ये इतना ही मुश्किल काम है जितना आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्यों इतना मुश्किल है और आप कोशिश करते रहते हैं और फिर भी वजन क्यों नहीं गिरता, कुछ छोटी मोटी डिटेल्स आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। आई हैव अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सुपर इक्विप्ड, आपको किसी किस्म के कोई मामला हो, फेशियल हेयर हो, रिंकल्स हो, फैट लॉस हो, आप फिलर्स करने चाह रहे हो, थ्रेड्स करने चाह रहे हो, क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल एट ऑल आवर ब्रांचेस। और अब हमने चूंकि फैट रिडक्शन को और वजन कम करने की फैसिलिटी को ऐड कर लिया अपने क्लिनिक्स में, तो हमने सोचा कि आज हम इसके ऊपर एक एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, ये क्या है, ये क्यों होता है, क्यों इतना तंग करता है और कितनी कोशिश भी करें तो वजन कम क्यों नहीं होता। आज हम ऐसी डिस्कशन करेंगे जो आपको समझ में आएगी। कोई साइंटिफिक डिटेल इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां होती हैं कि कोशिश करने के, तमाम कोशिशें करने के बावजूद आपका वजन कम नहीं होता। ओबेसिटी है क्या, एक खास उम्र में, एक खास कद में, एक खास जेंडर में कितना वजन होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हो तो वो मोटापे में आ जाता है। और मोटापा बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारे आम आवाम में। आमतौर पे जब हम बच्चियां देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम पीसीओएस है इसलिए हमारा वजन कम नहीं हो रहा, और जो मर्द हज़रात देखते हैं वो कहते हैं हमारी फैमिली टेंडेंसी है। तो ये जो दो बहाने हैं वजन ना कम होने के, इसको आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि आया कि वाकई पीसीओएस आपको होता है और तभी वजन कम नहीं होता, और या आपकी वाकई फैमिली टेंडेंसी होती है कि आपका वजन कम नहीं होता, या थोड़ा नॉलेज में कमी है। और अगर हम थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड कर लें डिटेल्स को, तो आप इसमें बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। आपका वजन ज्यादा हो गया, I see a lot of patients मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो बड़ी एफर्ट कर ली है, सालों सालों गुजर गए हैं, लेकिन हमसे वजन नहीं कम हुआ। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे जो सामाइन होंगे, कोई 12 साल का बच्चा होगा, कोई 20 साल का खातून होंगी, कोई 40 साल के मर्द हजरात होंगे, इन सब के डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो फर्क होंगे, बिकॉज वो हाइट के साथ, वजन के साथ, आपके जेंडर के साथ, आपके एज के साथ और आपकी एक्टिविटी या एक्टिव लाइफ के हिसाब से वेरी करता है। तो आप सिर्फ गूगल पे डालेंगे कि मेरा ये हाइट है और मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ और मेरा ये एक्टिविटी लेवल है और ये मेरा एज है, तो वो आपको खुद बताएगा कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली कितना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको गूगल ने बताया कि आपका कैलोरी इनटेक आपके हिसाब से जरूरी है कि आप 1400 कैलोरीज कंज्यूम करें या 1600 कैलोरीज कंज्यूम करें। तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप कैलोरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 2 ये है कि अगर आपको डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1400 कैलोरीज की, तो क्या आप रोजाना 1400 कैलोरी खा के वजन कम कर सकते हैं? नो, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू बी इन डेफिसिट ऑफ कैलोरीज, तभी तो वो अपना फैट को कंज्यूम करने शुरू करेगी और फिर उसको एग्जॉस्ट करेगी और फिर वो आपकी कैलोरीज ड्रॉप होंगे और फिर आप वजन कम करने शुरू करेंगे। तो मैं एक जनरल सा रूल आपको बताऊंगी कि लेट्स से अगर आपको 1400 कैलोरीज है और आप 1400 कैलोरीज की बजाय 1600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज नो चांस कि आप वजन कम करेंगे। अब चाहे आपको पीसीओएस हो, चाहे आपको पीसीओएस ना हो, चाहे आपकी फैमिली टेंडेंसी हो, चाहे आपकी फैमिली टेंडेंसी ना हो, अगर आपको वजन कम करना है, सबसे पहले आपको अपने कैलोरी डेफिसिट करना है। मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट 1400 है, तो कम से कम आप 400 कैलोरीज को कम करें या 600 कैलोरीज को कम करें अपने रूटीन लाइफ के अंदर, तो तब आप वजन गिराने शुरू करेंगे। दैट टू आफ्टर तकरीबन आपके 2-3 हफ्ते कैलोरी डेफिसिट रहे, तब आप स्केल के ऊपर अपना वजन गिरता देखेंगे। अमूमन ये होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट हजरात आ रहे होते हैं वो कई सालों से उन्होंने वजन चढ़ाया है, लेट्स से 40 साल चढ़ाया है। अब वो हर 4 दिन के बाद अपना वेट मॉनिटर करते हैं और कहते हैं लो जी हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो वजन नहीं गिर रहा है। वो इसलिए नहीं गिर रहा है कि आपने 40 साल चढ़ाया है और अभी भी गालिबन आपकी नॉलेज ठीक नहीं है और 4 दिन के अंदर वजन नहीं गिर सकता। तो अगर आपको वाकई में वजन गिराना है, यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी आप ऐसे एक्सपेक्ट करें जो साइंटिफिकली पॉसिबल भी हो। अगर आप सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप डिसअपॉइंट भी होंगे और डिमोरलाइज भी होंगे और आपका वजन कम नहीं होगा। सो आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, अब आपने एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने का मुराद ये है कि आप अपना वजन 1 महीने में गिराने चाह रहे हैं, 6 महीने में गिराने चाह रहे हैं, 1 साल में गिराना चाह रहे हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वेट। अगर आपका 80 केजी वजन अपनी नॉर्मल वेट से ज्यादा है, नॉर्मल वेट का मतलब ये, वो भी आपका गूगल में आप लिखें कि आई एम अ फीमेल, आई एम दिस हाइट, आई एम दिस एज, व्हाट शुड बी माय नॉर्मल वेट, वो आपको बताएगा। अब आपके पास अगर 80 किलो वेट ज्यादा है आपके नॉर्मल वेट से, या 90 किलो ज्यादा है, या 20 किलो ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपना गोल सेट करेंगे। लेट्स से अगर आपका सिर्फ 6-7 केजी ज्यादा है, तो आप अपना गोल सेट कर सकते हैं 2 महीने का, बिकॉज आपको वेट रिड्यूस करना है हेल्दी मीन्स से। अगर आपका वेट है 40 केजी ज्यादा, तो आपको 8-9 महीने देने हैं, ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। सो प्राइमरीली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके वेट गोल क्या है, यानी आप एग्जिस्टिंग किस वेट पे खड़े हैं और आप क्या गोल रखने चाहते हैं कि मैं इसको रीच करने चाहता हूँ। नंबर 2 ये आपने देखना है कि आपका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, और फिर डिपेंडिंग ऑन द गोल कि आपने कितना गोल रखा है,
तो कितने कैलोरी डेफिसिट कितने अरसे के अंदर आपको कितना वजन कम करेगी। हैविंग सेड दैट, आपने ये सब कुछ हेल्दी मीन से करना है, नो अग्रेसिव वेट शेडिंग। अब आपको जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि लाइफस्टाइल क्या है, ओबेसिटी में लाइफस्टाइल की कितनी अहमियत है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि अगर आप सुबह उठ के एक पराठा, एक अंडा, एक कोई सालन शोरबा और एक चाय का कप बनाते हैं जो कि दूध पत्ती होता है। एक पराठे के अंदर गालिबन 280 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, तो जब पंजाब में जो पराठा बनता है वो तकरीबन 200-300 कैलोरीज का होता है। और अगर आपको एक अंडा खाना है, फ्राइड अंडा, तो उसके अंदर 90 कैलोरीज होता है। और फिर आप उसके साथ दूध पत्ती जो पी रहे हैं उसको आप चाय समझ रहे हैं, हालांकि वो दूध का पूरा प्याला है, उसके अंदर भी 120 कैलोरीज है। तो अगर आप सालन निकाल दें, बिकॉज सालन इज योर चॉइस, आई डोंट नो व्हाट यू टेकिंग, आप अगर सब्जी का प्याला खा रहे हैं या शोरबे का चिकन खा रहे हैं या कोई चीज आप सुबह में खा रहे हैं, कोफ्ते खा रहे हैं, वो ऐड करेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक पराठा 300 कैलोरीज, एक अंडा 100 कैलोरीज का, तो 400 कैलोरीज ही हो गए। एक दूध का प्याला जो आपने दूध पत्ती बनाया 120 कैलोरीज, तो 520 कैलोरीज ये हो गए नाश्ते के अंदर। और फिर आपने उसके अंदर सालन ऐड किया, व्हिच कैन ऐड 150 से 200 कैलोरीज। तो यानी जब आपने अपने सुबह के दिन का आगाज किया तो तकरीबन 700 कैलोरीज आपने ऑलरेडी खर्च कर ली। अब अगर तो आप 1400 कैलोरी, वो लोग हैं जिनको 1400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है दिन के अंदर, और आपने डेफिसिट में जाना है यानी वजन कम करना है, तो ऑब्वियसली आपको 400-600 कैलोरीज कम लेनी है, तो आपने 800 कैलोरीज खानी है। तो 700 कैलोरीज तो आपने नाश्ते में खा लिया, अभी बाकी के दिन क्या करेंगे, भूख तो लगेगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने कैलोरीज ले रहे हैं, और आपने उस कैलोरी को डिवाइड कैसे करना है पूरे दिन के ऊपर, ताकि आपको भूख भी ना लगे और आपका पेट भी भरा रहे और वो हेल्दी भी हो जो आप खाना खा रहे हो, और आपको बहुत ज्यादा अपने आप को तंगी पे भी नहीं डालना पड़े। दो तरीके से आप कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, या तो आप खाने में कमी कर लें, यानी जो कैलोरीज आप खा रहे हैं कंज्यूम कर उनको कम कर लें, और या फिर आप कैलोरीज को जला लें ताकि आपको कैलोरी डेफिसिट आ जाए, और या फिर दोनों मीन्स ले लें। लेकिन इस सब कैलोरी की सारे साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जरूरत है कि जो आप खा रहे हैं उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको पता हो। जैसे मैंने आपको पराठा का ब्रेकअप दिया, आपको अंडे का ब्रेकअप दिया, दूध पत्ती का ब्रेकअप दिया, इसके लिए कुछ एप्स बने हुए हैं, जैसे कि माई प्लेट, जैसे माई फिटनेस पैल, इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एंड्रॉइड और एप्पल फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैलोरीज इज एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ कैलोरीज यू कंज्यूमिंग, क्योंकि ये आपको एक शेयर डायग्नोसिस देगा कि आप कितना ओवरली कंज्यूम कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे गलती आ रही होती है। हलीम का प्याला खा रहे हैं, उसकी कैलोरीज को ढूंढिएगा। अगर वो आप एक प्लेट कंज्यूम कर रहे हैं, रफली 320 to 360-70 कैलोरीज होती है। निहारी खा रहे हैं 400 कैलोरीज। स्टार्ट लॉगिंग इन कि आप क्या खा रहे हैं और उसकी कितनी कैलोरीज हैं, और उसको अंडर कैलकुलेट ना करें काइंडली, क्योंकि उसके अंदर ग्रामेज होते हैं। यानी अगर आप 250 ग्राम्स का सालन खा रहे हैं, उसके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज होगा। अगर आप उसको एक्सीड कर रहे हैं 250 ग्राम से, तो ज्यादा होगा। उसका तरीका कार ये है कि एक स्केल आता है, किचन स्केल, बहुत हल्की सी सस्ती सी चीज है, उसको लेकर रख लें। एक प्याली का वजन कर लें और फिर उसके ऊपर सालन डाल के उसको वजन करें कि कितने ग्राम है, और फिर उसकी कैलोरी निकालें। तब आपको रियलिस्टिक फैक्ट मिलेगा कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, चाय को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने सुबह की चाय बनाई, वही दूध की एक प्याली, साथ में 2, 4, 6 बिस्किट खा लिए, एक आधा शामी कबाब खा लिया। दूध की एक प्याली 120 कैलोरीज, चाहे वो चाय हो चाहे वो सिंपल दूध की प्याली हो, और इसके अंदर भी कैलोरी ज्यादा हो सकती है अगर आप चीनी ज्यादा डालते हो। इसके साथ आपने 2-4 बिस्किट खा लिया। अगर तो पैकेट बिस्किट है तो 4 बिस्किट की कैलोरीज 220 हो गई। और अगर आपने कोई होम बेक किए हैं, खटाई वगैरह बेक की है, या कोई प्रॉपर कुकी ले रहे हैं, तो अमूमन जो बेकरी कुकीज होते हैं 220 कैलोरी से लेके 700-800 कैलोरीज तक का एक कुकी होता है। अगर आप कोई ब्राउनी खा रहे हैं तो उसकी कैलोरीज निकाल लें। आपने अब जो मॉर्निंग चाय कंज्यूम की 400 कैलोरीज उसके अंदर इजीली कंज्यूम कर लें। ठीक है, तो 700 कैलोरीज आपने सुबह लिए थे, चाय के अंदर आपने 400 कैलोरीज कंज्यूम कर लिए, 1100 हो गए। बाय 11 और 12 अगर आपने वजन कम करना है तो आप अपने रिक्वायर्ड कैलोरी से ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हैं। अभी लंच, शाम की चाय और रात का खाना बाकी है। अगर आप इसको भेजने चाहते हैं वजन को, तो फिर आंखें खोलिए और अंडरस्टैंड करिए इस सारी कैलोरी गेम को, और फिर आप पतले होना शुरू होंगे। और फिर अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए और देखिए कि कितने वक्त के अंदर वाकई में वजन कम हो सकता है। आपके बढ़ती उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं, यानी अगर आप अर्लियर एज के अंदर वजन कम करने चाहते हैं तो फिर आपका वजन जल्दी शेड होगा एज कम्पेयर टू लेट एजेस के अंदर। जब आपकी उम्र 30-40 क्रॉस करती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि आपका बॉडी अपना रोजाना के डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए जो कैलोरीज कंज्यूम करता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो स्लो होता जाता है वक्त के साथ। लेट्स से अगर आप 20 साल की उम्र में वजन कम करते हैं, हो सकता है आप 3 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स ले लें जो 40 साल की उम्र के अंदर 6 महीने के अंदर भी ना हो। नाउ आपको कैलोरीज अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये होता है
है कि आपने सोच लिया कि आपने थॉरली अपना फूड लॉग करना है और मॉनिटर करना है अपने कैलोरीज को, और अब आप खड़े हैं 800 कैलोरीज पे आप आ गए, या जो आपका गोल है 800, 1400, 1600, और अब आप रोजाना कर रहे हैं कैलोरीज वॉच कर रहे हैं और आप बड़े हैप्पी हैं, और 3-4 दिन आपने जबरदस्त किस्म का कैलोरी आपने कंट्रोल किया। अब 5वां दिन आ गया और 5वें दिन आपने सोचा कि आज तो मेरा चीट डे है। अब चीट डे जब शुरू हुआ तो आपने खाना शुरू किया, हमारे पंजाबी में लफ्ज है अन्नेवा। अन्नेवा का मतलब ये बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए, आपने उसको काउंट भी नहीं किया क्योंकि चीट डे था। अब करते करते आपने उस दिन चीट डे के अंदर आपने कैलोरीज कंज्यूम कर ली, को रफली 4000-5000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। आपने पिछले 3 दिन में जो डेफिसिट लिया था वो लिया था 400 1200 कैलोरीज का डेफिसिट लिया था। चीट डे के अंदर आपने 3800 कैलोरीज ऐड कर लिए। अब आप आगे पूरे महीने के अंदर कैलोरी डेफिसिट करेंगे तब भी ये 3800 आपका बर्न नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि आप हर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप अपना चीट डे बनाएंगे, और चीट डे बनाते बनाते कैलोरी सिर्फ ऊपर जाएंगी और नीचे नहीं आएंगी। जब आपने शुरू करना है वेट लॉस जर्नी का प्लान, तो आपने सबसे पहले 3-4 महीने चीट डे को डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंकना है। अब आपने चीट डे नहीं लिया, 800 कैलोरीज आपने लॉक किया, शाम को मेहमान आ गए, आपने बड़ी जबरदस्त 800 कैलोरीज किए थे, एक जलेबी खा ली। एक जलेबी खाने का मतलब ये है कि 220 कैलोरीज आपने ले ली, और आपने जहन में सोचा कि यार मैं तो छोटा सा टुकड़ा ही खाया था, लेकिन आंखें खोलिए और सर्च करें तो पता लगेगा कि जलेबी की कैलोरीज 220 थी। तो 220 कैलोरी जब आपने गेन कर लिया तो आपका जो डेली डेफिसिट था वो कम हो गया, तो आप बेसलाइन के ऊपर आ गए। अब आप ना रिड्यूस कर रहे हो ना गेन कर रहे हैं, आपने वो दिन गुजार लिया और वो दिन वेस्ट हो गया वेट लॉस जर्नी के अंदर। सो बेसिकली आपने चीट डे भी नहीं करना है और चीट इवनिंग चाय के साथ कोई स्नैक भी नहीं करना, ठीक है। और वो जो छुपा के आपने स्नैक बैग्स रखे हुए हैं, चिप्स के पैकेज, पेप्सी कोलास और चॉकलेट, जो चुपके चुपके आप खुद से छुप के खाते रहते हैं और उसको लॉग नहीं करते हैं अपने लॉग बुक के अंदर, और फिर सोचते हैं कि नहीं वो बस 800 कैलोरीज हो गए, और फिर उसके अलावा एक डेयरी मिल्क चॉकलेट और एक कोक की बोतल। अब हाउ टू चूज अप्रोप्रिएट फूड। आपको फूड गाइड चाहिए कि वो कैलोरी में कम हो, प्रोटीन में ज्यादा हो, कार्ब में कम हो, और फिल ज्यादा करती हो, यानी पेट ज्यादा भरती हो, फाइबर ज्यादा हो। अब वो फूड आपने कैसे निकालने हैं? सबसे पहले तो आपने, इजी है, आपके हाथों में हर वक्त एक डिवाइस है जिसके ऊपर आप ड्रामास देखते हैं, गाने देखते हैं, उसके ऊपर ये ढूंढें कि कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो हाई इन फाइबर है, हाई इन प्रोटीन है, लो इन फैट है, लो इन कार्ब है, ताकि आप हेल्दीली अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर सकें। हाई प्रोटीन डाइट हम इसलिए रिकमेंड करते हैं, जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, एक तो ये कि वो लो इन कैलोरी होता है, उसके अंदर भी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन हाई इन फैट होता है और कुछ प्रोटीन लो इन फैट होता है। सो यू हैव टू गो फॉर अ प्रोटीन दैट इज लो इन फैट। लेट्स टॉक अबाउट चिकन। आप जब चिकन थाई कंज्यूम करते हैं उसके अंदर कैलोरीज भी 150 ज्यादा है एज कम्पेयर टू चिकन चेस्ट। जब चिकन चेस्ट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर फैट भी कम है और कैलोरीज भी कम है। सो अगर आप थाई कंज्यूम करते हैं, आप एक कंज्यूम कर सकते हैं दिन में, लेकिन अगर आप चेस्ट पीस कंज्यूम करते हैं तो आप 2 कंज्यूम कर सकते हैं दिन के अंदर, दैट टू ग्रिल्ड एंड नॉट शोरबा एंड नॉट द भुना हुआ एंड सालन वगैरह। अच्छा हाई प्रोटीन सोर्स अंडे की सफेदी। अब जब आप अंडा कंज्यूम करते, पूरा कंज्यूम करते हैं, अगर आप पूरा अंडा कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर 90 कैलोरीज होती हैं, बिकॉज योक इज रियली रिच इन फैट। कैलोरीज की आप बात करें तो उसके अंदर एक माइक्रोज भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जब आप लॉक करेंगे उसके अंदर आता है कि आपको कितने कार्ब कंज्यूम करने, कितने प्रोटीन कंज्यूम करने, कितने फैट कंज्यूम करने। लेट्स से आप एक अंडा कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर अगर आप योग कंज्यूम नहीं करते, उसकी कैलोरीज 100 से हट के 17 पे आ जाती है और उसमें फैट नील हो जाता है, सिर्फ प्रोटीन रह जाता है। सो व्हाई नॉट चूजिंग दैट। आप ऑमलेट बना रहे हैं, आप पोस्ट एग बना रहे हैं, आप बॉइल्ड एग कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आपने फैट का कंटेंट कम करना है तो आप एग व्हाइट्स को बीट करें, बनाएं, या एग आप बॉइल कर लें और एग व्हाइट्स को कंज्यूम कर लें। सो जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग योर ब्रेकफास्ट, वो अपने अंडे, पराठे, चाय से निकल के ब्लैक कॉफी, 3-4 एग व्हाइट्स, एंड यू कैन ऐड अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेट्स टेक सम फ्रूट, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, वाटरमेलन, मेलन ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेट देयर कैलोरीज। सो आपने अंडा कंज्यूम किया, कार्बोहाइड्रेट में कोई फ्रूट्स ले लिए, साथ में ब्लैक कॉफी ले ली। ब्लैक कॉफी ने आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया, प्रोटीन आपने कंज्यूम किया व्हिच वाजंट हैविंग फैट, आपने साथ कार्बोहाइड्रेट लिया, वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप रॉ फूड्स की तरफ जाइए बजाय कि इससे आप कुक फूड्स की तरफ जाइए। आपने कोई सैलड ले लिया, स्टीम वेजिटेबल ले लिया, बिकॉज आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जाइज करने के लिए, खुद को, आपको एनर्जी बूस्ट करने के लिए। लेकिन प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हैं, आपके बॉडी जो उसको कंज्यूम करने के अंदर एनर्जी लगाती है, दैट इज अ लॉट मोर देन कार्बोहाइड्रेट। सो जब आपने अपने लिए फूड चूज करना है, so you have to choose a high in protein, low in fat and low in carbohydrate. So आपने अभी
लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, मिड मॉर्निंग टी के ऊपर आपने चाय ले ली, और चाय मे बी यू कैन गो फॉर अ 3 पोर्शन ऑफ कहवा एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क जस्ट फॉर द टेस्ट, और आप अपने चीनी को ब्राउन शुगर्स के साथ, हनीज के साथ और मोर ऑर्गेनिक चीजों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं रिफाइंड शुगर्स को, या फिर आप ये जो आजकल स्वीटनेस आ रहे हैं, जो हेल्दी स्वीटनेस है, प्लांट बेस्ड स्वीटनेस है, उसको ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन के अंदर। ठीक है, आपने लंच में करना है, आप यू कैन मेक अ नाइस सैलेड बोल, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स डालें, कोई चिकन ग्रिल करके डालें, और फिर इवनिंग के अंदर आप कोई स्नैक के अंदर कोई फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। आप नट्स के अंदर देख सकते हैं कि कौन सा नट है जो लो इन कैलोरी एंड लो इन फैट है, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, वो जो आपने मशीन लिया जिसके ऊपर ग्राम्स में आप काउंट करेंगे, तो ग्राम्स में काउंट करके खाइए, ताकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फूड और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पता हो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इन माय ओपिनियन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ग्रेट, और अदरवाइज भी इट्स प्रेफर्ड दैट आप रात के 6-7 बजे के बाद खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन अगर आपको कोई क्रेविंग्स वगैरह होती है, आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, टी, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को गियर अप करते हैं, मेटाबॉलिज्म हायर होगा और आप ज्यादा जल्दी वेट लॉस जर्नी में अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप कोई 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाते और आप अपने बॉडी को एक फास्टिंग के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप ग्रीन टी कंज्यूम करें, एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ वाटर एंड फ्लेवर एंड नॉट शुगर एंड नॉट मिल्क, वो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कोई चीज ऐड नहीं करता। सो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर चीनी और आपने दूध नहीं ऐड करना। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ वेयर एक्सरसाइज स्टैंड्स। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। आपने कैलोरी डेफिसिट किया, लेट्स से मैंने आपको बताया कि आपने 600 कैलोरीज का डेफिसिट करना है। यू कैन ब्रेक लाइक दैट कि आप 400 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट कर लें और 200 कैलोरीज एक्सरसाइज करके बर्न कर लें। आप कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और कितने देर की एक्सरसाइजेज हैं जो आप बर्न कर सकते हैं, दैट वेरीज विद एज एंड योर ओन वेट एंड द टाइप ऑफ एक्टिविटी यू डूइंग। आई मीन, अगर आप शुरू में बहुत ओबीज हैं तो ऑब्वियसली जो मसल एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए करना मुश्किल होता है, बिकॉज यू ऑलरेडी यू कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट। सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद अ बिट ऑफ कार्डियो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मे बी यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ बिट ऑफ वॉक, देन ग्रेजुअली उसकी पेस बढ़ाएं और फिर जॉगिंग, और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएं एक्सरसाइजेज के साथ, देन यू कैन स्टार्ट any sort of exercise that you feel comfortable with. You can join some gym, you can do some weight exercises, muscle building exercises and whatever. तो कुछ exercises जो बहुत fast आपके वजन कम करने में help करती हैं और कुछ exercises जो gradual होती है, but exercise वो करें जिसके साथ आप comfortable हैं, ताकि आप अपने जब तक आपके goals achieve नहीं करते आप persistently उसको continue कर सकें। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आप realistically सोचें, realistically करें और अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें, स्लो एंड स्टेडी चलते रहें और ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये सारा कुछ ऐड कर दें। हेल्दी ईटिंग, कैलोरी को काउंट करना, एक्सरसाइज करना, जब आप ये सब कुछ ऐड कर देंगे तो इंशाल्लाह जब आप अपने गोल्स को पहुंचेंगे आप वापस उस तरफ नहीं जाएंगे। और मैं इसके अंदर आपको एक चीज और ऐड कर दूं आपकी नॉलेज के लिए। आमतौर पे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम तो बड़े अच्छे से डबरोटी खा रहे हैं, हमारा वजन कम नहीं हो रहा। आई मीन, एक चीज ध्यान में रखें कि डबरोटी जो आप खा रहे हैं, व्हाइट ब्रेड, इट्स यूजलेस कैलोरीज, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती उसके अंदर, और वो आप सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब आप एक डबरोटी का पीस खाते हैं तो 70 से 90 कैलोरीज उसके अंदर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रेड। उसके मुतबादिल जब आप एक रोटी खाते हैं 120 कैलोरीज होते हैं, पतली रोटी जो आप स्टैंडर्ड रोटी होती है 120 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं, और अगर आप वो होल व्हीट में खाएं तो उसमें रिच इन फाइबर होता है, गुड इन न्यूट्रिशन होता है, गुड इन प्रोटीन एंड कार्ब्स होता है। तो अगर आप डबरोटी खा रहे हैं तो उससे बहुत बेहतर ये है कि आप रोटी खाएं, होल व्हीट रोटी खाएं। सो आई होप आज की एपिसोड आपके लिए सफिशिएंट होगी इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका ये जो वजन है ये क्यों कम नहीं हो रहा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको पीसीओएस है, ओबेसिटी के साथ पीसीओएस बढ़ेगा, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तब भी ओबेसिटी के साथ आपके डायबिटीज आने का चांस है। तो और अगर आपके फैमिली टेंडेंसी है तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है कि आपको वेट गेन ही नहीं करना। अगर आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है बाकी लोगों के मुकाबले में, तो आपको पहले से ही एफर्ट करके रखना है, क्योंकि you have a family tendency, you have a slower metabolism that will not let you shed off your weight very easily. So be realistic, open your eyes and start your weight loss journey. Thank you for watching. अगर आपको आज हमारा कंटेंट पसंद आया है नीचे लिखना मत भूलिएगा। Thank you for watching.